थामो जैसे पतंग हो, घूमो जैसे नाच हो, गिनो जब तक ना 5 हो, फिर कस लो कमर। तितंग 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 तितंग। ताई 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 मामा पड़ी जा, मामा दिलो दूध पड़ा दुआरे बसे खाई। ताई 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 मामा पड़ी जा, मामा दिलो दूध पड़ा दुआरे बसे खाई। चुका 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 चुका। फिर गुड़गुड़ हो रही है पेट में, क्या करूं? पानी पीकर पेट भर लूंगी, पर बासी बिये की रस्म तक कुछ नहीं खाऊंगी। आज जब तक अपने दिल की बात कह नहीं लेता, तुम कहोगी तो भी नहीं जाऊंगा मिनी। मैंने कब कहा जाने के लिए? तुम तो खुद ही चले गए थे। 2 पल नहीं दे सकती मुझे अपने? सारी जिंदगी दे रही थी तुम्हें तो। कुछ कहना है? जानती हूँ क्या कहोगे। तुम खुद न्योता देने आए हो अपने बाशी बिये के रस्म के लिए। मैंने विवाह किया ये जानती हो, पर क्यों किया ये नहीं जानना चाहोगी मिनी? जो किया वो बदल जाएगा इससे। बोझ कम तो हो सकता है ना दिल का। बस कुछ दिन की तकलीफ होगी, फिर यही बोझ आदत बन जाएगा अनिरुद्ध। तुम्हारी तकलीफ मेरी नहीं क्या? तुम नहीं जानती अगर मैं उस लड़की से विवाह नहीं करता। सुनना चाहती उस लड़की के बारे में कुछ भी। बहुत अच्छे से जानती हूँ क्यों किया तुमने उससे विवाह। उसके लंबे बालों पर दिल आ गया ना तुम्हारा, रूप भाग गया ना तुमको उसका, जादू चढ़ गया ना उसकी जुल्फों का तुम पर। हाँ, मन नहीं संभाल पाए ना तुम अपना, कर लिया ना उसने वश में तुमको। मिनी, है कोई मुकाबला मेरे बालों का उसके बालों से? मैंने भी तो बांध रखा था ना तुम्हें इनसे। तुम्हारे पर से कैसे जादू निकल गया? मेरी बात सुनो मिनी। इससे पहले कोई और आए और मैं अपनी बात पूरी ना कर पाऊं, कहने दो, समझो जरा। क्यों? अब समय भी नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? किसके बीच में आने से डर रहे हो तुम? उस जादूगरनी के? नहीं, मैं कैसे भूल गई। तुम्हें तो बहुत जल्दी होगी ना अपने बाशी बिये की रस्म के लिए, क्योंकि तुम्हारे बाशी बिये के रस्म के बाद ही तो तुम्हारी सुहागरात। चुप करो मिनी, बंद करो अपनी बेकार की बातें और बस करो अपनी नासमझी। बेकार की बातें मैं करी? तुमने बड़ा सोने का तमगा मिले ऐसा काम किया ना, और ना समझ मैं। तुमने बहुत समझ दिखाई ना मेरा दिल तोड़कर। यार के सपने दिखाए मुझे और पत्नी बनाए किसी और को। किसी बेवकूफ बना रहे, मुझे या खुद को? मिनी, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। तुम बस एक बार सुन लोगी ना कि मैंने विवाह क्यों किया, तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी तुम्हारी। भरोसा रखो। भरोसा तुम पर?
भारी साड़ी भी पहन लूंगी, भारी गहने भी पहन लूंगी, अच्छे से रस्म करूंगी। दर्द तो चला जाएगा, पर माँ आ जाएंगी ना। लो, हो गई मैं तैयार बाशी बिये की रस्म के लिए। माँ होती है तो मुझे देखकर कहती, सुंदर कन्या। मिनी, मैंने तुमसे इसीलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम सुंदर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपनी सी लगती हो। मैं सुंदर हूँ इसलिए तुमने प्यार नहीं किया मुझसे? अगर ऐसा है तो उसके खुले बालों में कैसे फंसे तुम? उसके बाल मुझसे ज्यादा घने और सुंदर है इसलिए ना? सच बता दो ना। वैसे भी ऐसे बालों को सजाने का क्या फायदा जो तुम्हें ना बांध सके। पागल हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सही और गलत के बीच में फर्क करने की अकल नहीं बची है तुम में। अनिरुद्ध बाबू, बड़े मालिक बुला रहे हैं बाशी बिये की रस्म के लिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि आपको लेकर ही आऊं। आपसे कहने को कहा है कि इस समय आप जो भी कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है आपका वहाँ रस्म में होना। जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशी बिये के रस्म के लिए। सुना नहीं तुमने उन्होंने क्या कहा? इस समय उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्यों मुझ जैसी बेकार और नासमझ लड़की पर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो? जाओ, राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। सारे मेहमान चले गए, अब आप भी जा सकते हो अपने घर। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और किसी को घर से बाहर भेजने का अधिकार तुम्हें किसने दिया बहू? माफी मांगो विराट से, मांगो माफी। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगी, पर मैं इनसे माफी नहीं मांग सकती। इन्होंने जो पाप किया है ना, वो अगर आप भी सुनोगे तो आपका दिल भी बैठ जाएगा। क्या नया किया अब इन्होंने, जो नई बहू को भी इन्हें जानने में 2 दिन नहीं लगे? गले मिल रही थी ससुर जी से छिपकर। हार भी दिया इनको उन्होंने। हार? कैसा हार? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कैसा हार? अनिरुद्ध के विवाह की बधाई हो त्रिलोचन बाबू। कहाँ है नवविवाहित जोड़ा? ना कोई जश्न, ना कोई दावत, बस यूं ही कर दिया विवाह। करना पड़ा, वो दरअसल मजबूरी थी शुभ मुहूर्त की। और अगर अभी नहीं करते तो फिर कई वर्षों तक योग नहीं था। कोई बात नहीं, जो आपके घर की बहू बनी होगी बहुत ही भाग्यशाली होगी। वर वधू को बुलाइए। बिहारी,
ऐसे कैसे आ गई? लगता है इसे किसी ने सजाया नहीं। बच्ची को आखिर क्या अक्ल होगी? ये रॉय चौधरी की बहू ने कैसा हुलिया बनाया? जाओ अनिरुद्ध, तुम्हारी प्यारी सुंदर पत्नी के पास बाशी बिये के रस्म के लिए राह देख रही होगी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी पत्नी। अब यहाँ कोई रस्म नहीं होगी। वापस जा सकते हैं आप लोग। कितना शर्मिंदा करोगे हमें? हाँ अनिरुद्ध, बिना हमसे पूछे गरीब घर की लड़की ब्याह के लिए आए, इतना काफी ना था? जो बड़े समाज के सामने हमारी इज्जत को तार तार करने पर तुले हुए हो। पति बाबू और काका ससुर क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर जरा सा भी लिहाज बाकी है अनिरुद्ध, बैठ जाओ चुपचाप और पूरी करो रस्म। आपका अपमान हो इससे मुझे खुशी होगी क्या काका? पर आप ही बताइए, मुझे करने को मजबूर किसने किया? कहा नहीं था मैंने आपसे नहीं करनी कोई रस्म मुझे? ठीक है, आज रस्म मत करो, कल से हमें काका ना कहना। भूल जाओ वो सारा प्यार जो हमने आज तक दिया है तुम्हें। छोड़ दो ना, हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना। वैसे भी हम क्या पिता हैं तुम्हारे? काका, काका पिता से ज्यादा मान नहीं दिया है आपको। इस घर में आपसे बढ़कर किसी माना है काका मैंने। पर अब आपको भी समझना होगा काका, जो मैंने किया वो शादी नहीं। क्या समाज सेवा में शादियां शुरू कर दी हैं तुमने? इतना काफी है या आगे और भी मन है ऐसी समाज सेवा का? काका, ना ये कोई समाज सेवा थी, ना ही उस लड़की पर एहसान। ये शादी सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए की गई है, आप जानते हैं। तो बंद कीजिए मुझ पे ये पति पत्नी का रिश्ता थोपना। तुम्हारे कह देने भर से रिश्ता खत्म हो जाएगा? थोपा गया है या खुद चुना है तुमने ये रिश्ता? बहू को बार बार इस लड़की उस लड़की कह देने से कुछ बदलने वाला नहीं है अनिरुद्ध। वो तुम्हारी पत्नी है और यही पहचान है उस लड़की की। नहीं, हम बार बार क्यों ये बात कर रहे हैं? और आपकी इन दलीलों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं ही चुनता हूँ इन रस्मों को ना करना। वो भी मेरा फैसला था, ये भी मेरा फैसला है। अनिरुद्ध,